हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कल कुछ मतलब मैं एक बात आप लोगों को बोलूं, पिछले 4-5 साल नहीं, मेरी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा, अगर मैं अपना खुद का सोचूं ना, इतने सालों से ना मतलब बीमारियां साथ ही नहीं छोड़ रही हैं। हॉस्पिटल के चक्कर ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। 2018 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद करीबन मतलब मेरे हस्बैंड की तबीयत तो स्टार्टिंग से ही ख़राब रह रही थी। उनके वोमिट आना, तबीयत ख़राब होना, सिर में दर्द होना, मतलब फर्स्ट डे से ही मैं देख रही थी उनकी तबीयत हालत ख़राब थी। फिर शादी के 3 महीने बाद ना मेरा एक ऑपरेशन हुआ। मतलब वो एक मतलब अगर वो ऑपरेशन ना होता मेरी जान चली जाती, मतलब मेरी ज़िंदगी एकदम से, क्योंकि और मेरी एक ओवरी और एक फेलोपियन ट्यूब निकालने के बाद मेरी जान बची थी। मेरे को मतलब प्रेगनेंसी थी और वो प्रेगनेंसी मेरी ट्यूब में बन रही थी और वो इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ चुकी थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था कि डॉक्टर्स ने कहा था कि वो ट्यूब जो होती है ना, फेलोपियन ट्यूब इतनी पतली सी होती है, इसमें बच्चा बन रहा है। अगर जैसे ही वो ऐसे ट्यूब बढ़ रही है, ठीक है, और एकदम से अगर वो ट्यूब फटती है, फटते ही ऑन द स्पॉट डेथ है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ बताई थी। तो इस चीज़ के लिए ना फिर मतलब मेरा एकदम से ऑपरेशन हुआ, ठीक है, अर्जेंट ऑपरेशन हुआ, और उसमें डॉक्टर्स ने मेरी जान बचाई, वो ट्यूब निकाल दी, ठीक है, और उसके अलावा मेरी एक ओवरी भी निकाल दी थी। विहान बाद में हुआ था, तो मेरे ऊपर भी एक कष्ट आया उस टाइम, ठीक है। उसके बाद कुछ महीनों बाद पता चलता है कि मेरे हस्बैंड की किडनी की बीमारी है। तो मेरे हस्बैंड की किडनी की बीमारी का इलाज चलना शुरू होता है, करीबन 1 साल चलता है, दवाइयाँ चलती हैं, तो हॉस्पिटल के चक्कर ख़त्म ही नहीं होते हैं, पूरा टाइम हॉस्पिटल हॉस्पिटल हॉस्पिटल। उसके बाद मेरा विहान होता है। विहान के होते ही अगस्त का ही महीना था, मुझे आज भी याद है, जुलाई का महीना था। जुलाई में मेरा विहान हुआ था। और उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरे को पता चलता है कि मेरे हस्बैंड की किडनी फेल हो गई है और मेरे हस्बैंड का डायलिसिस शुरू हो जाता है। मतलब अगस्त की बात है ये। अगस्त में ना मेरे हस्बैंड 11 अगस्त को एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। 11 से 17 अगस्त को पिछले 2020 में एडमिट थे। फिर 18 अगस्त को मेरे हस्बैंड की रात को डेथ हो जाती है कार्डियक अरेस्ट से, और सेप्सिस हो जाता है उनको। तो उस टाइम मतलब बिल्कुल ही मेरा बेटा 45 दिन का था। तो वहां पे भी हॉस्पिटल के चक्कर खत्म नहीं होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एक होता है ना कि बुरा टाइम चल रहा होता है, आप शौक में होते हो, तो आपकी चीजें इतनी लाइफ में मैं इतनी कंफ्यूज हुई, इतनी ज्यादा होता है ना, डिस्टर्बिंग टाइम मैंने फेस किया। मतलब उसके बाद मेरा बेटा जब 2 साल का होता है, ठीक है, तो पता चलता है उसको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है। उसकी दवाइयाँ चलती हैं, 2 साल से अभी चल रही हैं कंटिन्यू। हॉस्पिटल के चक्कर मेरे लग रहे हैं, बहुत हॉस्पिटल के चक्कर। विहान की वजह से, मैं अपने बेटे की वजह से बहुत हॉस्पिटलों में घूमी हूँ, बहुत, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में मतलब ऐसे मतलब दिमाग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, एपिलेप्सी, तो उसके चक्कर में 2 साल से MRI करवाना, ये सब करवाना, दवाइयाँ चल रही। अभी 2 साल, अभी ये था कि चलो 1 साल और दवाई चलेगी, उसके बाद क्या पता दवाइयाँ बंद हो जाए। सुबह शाम मैं कितनी बार मैं वीडियो में रोती हुई दिखी हूँ आपको कि दुखी हो चुकी हूँ। रोज सुबह दवाई देती हूँ विहान को, शाम को दवाई देती हूँ, हॉस्पिटल के चक्कर खत्म नहीं हो रहे हैं। फिर पिछले साल अगस्त की बात है, अगस्त में मेरी मम्मी एकदम से बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। पिछले साल अगस्त में 8 महीने बीमार रहे। कभी मैक्स हॉस्पिटल, कभी हिसार का आधार हॉस्पिटल, कभी इधर गुड़गांव के हॉस्पिटल, कभी जिंदल हॉस्पिटल, मतलब कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। हर महीने 2-2 बार एडमिट होती थी मैं। आप लोगों को, आप मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी मम्मी ना मतलब 8 महीने में कितनी बार हॉस्पिटल एडमिट हुई है। बिल्कुल ही हाथों में आ गई थी। मतलब उनका ना ऐसा हो गया था कि उनके हाथ भी नहीं हिलते थे, पैर भी नहीं हिलते थे, बिल्कुल मंजा पकड़ लिया था मेरी मम्मी ने। मतलब उनका बाथरूम पोटी करवाना भी ऐसा होता था कि मतलब बिल्कुल ही बिस्तर पे, मतलब डायपर चेंज करना, वो सब कंडीशन आ गई थी उनकी। तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा हो गया था कि अब तो मतलब कुछ ठीक नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम हॉस्पिटल में ले लेके घूमे, इतना घूमे, पूरा परिवार, 8 महीने पूरा लग गया हमारा। मतलब हम इतने परेशान रहे, तब जाके मेरी मम्मी की अभी मार्च में कंडीशन सुधरी थी, इस साल मार्च में, कि मतलब एक होता नहीं है कि चलो अब तो दवाइयाँ चल रही हैं। आप लोगों ने भी देखा था, मैं हॉस्पिटल जाती थी, मम्मी की सिर्फ दवाइयाँ लेके आती थी, 15 दिन की, 20 दिन की, इस तरीके से दवाइयाँ चल रही थी। इसके अलावा आपने मेरे पापा जी का भी देखा है, पिछले 3-4 सालों में वीडियोस में ही देखा है कि कितनी बार हम लेके पापा जी को हॉस्पिटल में गए हैं, कितनी बार मैं पापा जी के साथ हॉस्पिटलों में घूमी हूँ। मतलब हर 6 महीने में 2-3 बार तो पापा जी एडमिट हो ही रहे थे। अभी फिलहाल नहीं हो रहे, लेकिन बीच में बहुत एडमिट हुए थे।
तो वहां पे भी मतलब मैं ये सोच रही कि यार मतलब मैं ये सोच रही हूँ खाली बैठी कल रात को मैं ये सोच रही यार हमारे अस्पताल के चक्कर खत्म नहीं हो रहे हैं इतने सालों से। मतलब कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, अब उसकी बीमारी के चक्कर में अस्पताल में घूम रहे हैं, कभी उसकी बीमारी के चक्कर में अस्पताल में घूम रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल के चक्कर पिछले काफी सालों से खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और एक टाइम था, मुझे आज भी याद है, मेरी शादी से पहले, मैं अपनी शादी से पहले का टाइम बता रही हूँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं और मेरा पूरा परिवार कभी जिंदगी में हॉस्पिटल गया ही नहीं था। ये नहीं पता था हमें अस्पताल में किस चीज का इलाज करवाते हैं। मैं अपने लिए खुद के लिए कभी नहीं हॉस्पिटलों में घूमी, ठीक है। हमें ये नहीं पता था कि हॉस्पिटल में रहना क्या होता है, हॉस्पिटल के बेड पर स्टे करना क्या होता है, हमें मतलब ही नहीं था। हम कभी गए ही नहीं हॉस्पिटलों के धक्के, हमने खाई नहीं। मतलब इतने पिछले कुछ सालों में मैं अपना नौकरी करती थी, मैं कॉलेज में जाती थी, 4 साल मैं कॉलेज में रही, पढ़ाई करती थी, तो मतलब कभी मतलब ही नहीं, ये हॉस्पिटल के चक्कर क्या होते हैं हमें पता ही नहीं था, हमें नहीं मालूम था, हमें ये नहीं पता था क्या ये हॉस्पिटल होता है, क्या होता है, ठीक है। बट अब मैं अगर उस चीज को सोचूं ना बैठ के अब, तो वो चीज अब मेरे को ऐसे मतलब ये लगती है कि यार मतलब हमारे मतलब अब जाके अभी अगस्त के महीने में मैंने एक चीज बोली थी कि ना मैं थक चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ, और मैं अब ये चाहती हूँ कि अब मैं ना अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छे से जीऊंगी। मैंने 1 अगस्त को प्लान बनाया था, मैंने बोला था कि अब मैं खुश रहूंगी। मैंने मेरी फ्रेंड्स बनाई, उनके साथ में घूमने फिरने की, आपने देखा था वीडियोस मेरी जाने लग गई थी कि चलो अब थोड़ा सा लाइफ को थोड़ा लाइटली लेते हैं। मैं पहले ही बहुत परेशान थी, क्योंकि जब आपका बच्चा बीमार हो तो मैंने सोचा था कि मैं बच्चे की भी टेंशन नहीं लूंगी, विहान की, बस उसकी डाइट हेल्दी रखूंगी, उसका खाना पीना अच्छा रखूंगी विहान का, बस। और मुझे ज्यादा नहीं सोचना है, बस भगवान के ऊपर छोड़ रखा है कि भगवान ठीक कर देंगे मेरे बच्चे को, बस उसकी खुराक अच्छी रखनी है, तो बस उसकी खुराक पे ध्यान दे रही थी। तो मेरे को ना वो हो नहीं चाहता कि काफी टाइम से कभी बीमारियां ही बीमारियां देख रही थी, कभी मम्मी की, अपने बेटे की, अपने पति की, अपनी फैमिली में इतनी मायके में देख रही थी बीमारियां। तो मैं एक वो हो जाता है इंसान की बस अब और बुरा नहीं होगा, अब और कुछ गलत नहीं होगा, अब तो नॉर्मल मतलब लाइफ चलेगी, ठीक है। तो उस चीज में अभी कुछ दिनों से 1 अगस्त की बात है, 1 अगस्त से मैंने थोड़ा सा नॉर्मल वीडियोस भी मेरी आने लगी थी। मैंने कहा कि मैं सिंपल काम करूंगी, ज्यादा मतलब सब कुछ नॉर्मल चीजें चलनी है। तो अभी लाइफ में थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ होने लगी थी, ठीक है। मैंने कहा था कि अब मैं वीडियोस में कभी नहीं रोऊंगी, कभी दुखी नहीं रहूंगी, नॉर्मल सिंपल काम करा करूंगी। मतलब यहाँ पे मैं सोचने लग रही कि यार अभी कुछ दिन भी नॉर्मल नहीं बीते और एकदम से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया मेरे भाई का। मेरा भाई वेंटिलेटर पे, मेरे भाई के इतनी चोटें लग गई, इतनी हड्डियां टूट गई, मतलब इतना कुछ मेरे भाई का हो गया। हम यहाँ ऐसी सिचुएशन में जाके फिर बैठ गए, मतलब। और आप लोगों को मतलब मैं बताऊंगी ना मतलब कि मतलब क्या चीज हुई क्या नहीं हुई, तो आप लोग कहोगे कि यार मतलब पॉसिबल ही नहीं था कि ऐसा हो जाए जो हुआ अभी एट प्रेजेंट। तो मतलब क्या, मतलब मैं सोचती हूँ कि यार हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में क्या कष्ट चल रहा है ऐसा कि चीजें ठीक हो ही नहीं रही हैं। घर में चीजें इतनी खराब, घर में टेंशन इतनी ज्यादा, घर में कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। मतलब आपस में किसी की मतलब एक दूसरे से इतनी नहीं बनती। एक होता है ना कि मतलब आपस में मतलब एक ना तो बनना इतना ज्यादा, ठीक है, एक सब अपनी अपनी डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब हर कोई अपनी अपनी डायरेक्शन में, मतलब किसी को दूसरे से मतलब ऐसे खुद की डायरेक्शन में। तो वो चीज भी मतलब कि मतलब घर में टेंशन इतनी बेमतलब की, मतलब मैं यही बात मैं बोलती थी कि हमारे घर में मतलब एक टाइम पे ऐसा था कि पैसे की कमी भी नहीं, उसके बावजूद भी घर में इतनी टेंशन। तो मतलब ना तो घर में शांति है, घर में सुख शांति भी नहीं है, हॉस्पिटलों के चक्कर इतने काटे जा रहे हैं इतने कुछ काफी सालों से, मतलब चीजें ठीक हो ही नहीं रही हैं। अभी मैंने बताया कि मेरे हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए थे, मैं कह रही थी कि मैं अपने हेल्थ इश्यूज पे ध्यान दूंगी। मुझे ब्रीथिंग इश्यूज रहते हैं और मैं जब सोती हूँ ना तो मेरी हड्डियों में दर्द होता है, मेरी रिब्स में पेन होता है अजीब सा, मतलब मेन हड्डी के आसपास वाली जो हड्डियां होती है ना अपर बैक में मेरे पेन होता है रात को सोते हुए, सुबह उठती हूँ मेरे दर्द होता है। तो मैं बस वही चीज है ना कि यार मतलब अब मतलब डॉक्टर पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल के चक्कर खत्म नहीं हो रहे हैं। मैं मतलब ये सोचती हूँ यार, मतलब अभी 8 महीने मेरी मम्मी के चक्कर में हॉस्पिटल में ही बैठे रहे हम लोग, पूरा टाइम हॉस्पिटल में, ठीक है। इतनी बार आप लोगों को पता है मेरी मम्मी की क्या कंडीशन थी, उनको कैसे लेके मैं भागी हूँ ऑटो में, उनको बिल्कुल ही ऐसे हो गई थी वो,
ठीक है, ऐसी कंडीशन से उनको किसी तरीके से निकाला। ठीक है, मेरे बच्चे की वजह से मेरे हॉस्पिटल के चक्कर खत्म नहीं हो रहे हैं। इससे पहले मेरे हस्बैंड के चक्कर में, मेरे हस्बैंड की जो किडनी की बीमारी थी, इतने हॉस्पिटलों के चक्कर, इतने हॉस्पिटल, इतनी भर भर के दवाइयाँ, मतलब हमारे घर में इतनी दवाइयाँ, इतने हॉस्पिटल के चक्कर। मैं सोच रही हूँ कि हमारे क्या हो रहा है यार हमारी फैमिली में, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब हमारे अस्पताल के चक्कर ही खत्म नहीं हो रहे हैं। मतलब कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और वो भी बहुत मेजर चीजें हो रही हैं। मतलब बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं जिनकी वजह से हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है। या जब कोई इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो, हेल्दी हो, उसे कुछ भी ना हो हमारी फैमिली में, मतलब कि ये लगता है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, तो उसका एकदम से इतना बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाता है कि एक्सीडेंट के बाद फिर वही चीजें, वही हॉस्पिटल के चक्कर। मैं सोच रही हूँ यार हमारी, आप लोग खुद मेरी वीडियो देखना, पिछले 3.5 साल से देख रहे हो कि पिछले 3 साल से तो हमारे भाई हॉस्पिटल के चक्कर नहीं खत्म हो रहे हैं। 2.5-3 साल से तो बहुत ही ज्यादा। उससे पहले भी मैंने देखा है, वो आप लोगों ने नहीं देखा क्योंकि उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं थी ना, जो मैंने उस टाइम फेस किया, मतलब जो मेरे हस्बैंड की बीमारी के टाइम, तो हमारे नहीं खत्म हो रहे हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमारे लाइफ में हो क्या रहा है हमारी फैमिली में, कि हम लोगों की 4 या 5 या 6 दिन निकलते हैं जब थोड़े से ठीक हो, उसके बाद फिर इतने ज्यादा हॉस्पिटलों के चक्करों में घूमते हैं हम लोग। कुछ ना कुछ ऐसा मेजर हो जाता है, पता नहीं क्या हो रखा है, क्या हमारी फैमिली में है। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि कोई पितृदोष है या कुछ है इस तरीके से, तो हमें नहीं पता क्या हो रहा है। बट लाइफ में प्रॉब्लम्स हमारे खत्म ही नहीं हो रही हैं हमारी फैमिली में, और वो भी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनका सच में नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्यों ये चीजें हो रही हैं। बस आप लोग बस प्रे कीजिए कि मेरे भाई के लिए, कि मेरा भाई अभी ठीक हो जाए एट प्रेजेंट। बस उसके लिए मतलब जो हॉस्पिटल के चक्कर है, देखो अभी तो करने पड़ेंगे, अभी 1-2 दिन की चीज नहीं है ये, 1-2 महीने की भी नहीं है, लगेगा टाइम, कम से कम कुछ महीने लगेंगे। तो बस मेरे भाई एक बार ये वेंटिलेटर निकल जाए बस मेरे भाई का, वो नॉर्मली अपना सांस लेने लग जाए, उसकी दिल की धड़कन वगैरह सही चलने लग जाए एकदम। इतना मेरे भाई के लिए आप लोगों से मैं कहती हूँ कि प्लीज प्रे कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए। ठीक है जी, बाय।